तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यू डिस्कस किया था. नाउ द एनिमल टिश्यू. तो एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें तो एनिमल टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, एनिमल टिश्यूज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू. तो जो फर्स्ट टाइप हमारे पास एनिमल टिश्यूज है दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज. Epithelial tissues form the external and internal lining of the body organ. It means they are protective in nature. They are protective in nature. बेसिकली बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन से उसके ऊपर उसके अंदर एक लेयर प्रिपेयर कर रहे हैं. जो बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड्स हैं उसके सरफेस पे एक वो लेयर प्रिपेयर कर रहे हैं. तो दे आर प्रोटेक्टिव. उसके बाद से नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम सजेस्ट, कनेक्टिव टिश्यूज का फंक्शन क्या है? दे कनेक्ट डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड फॉर्म पैकिंग मटेरियल बिटवीन द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. तो कनेक्ट डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. अलग अलग टिश्यूज को, ऑर्गन्स को ये आपस में कनेक्ट करते हैं. फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी. हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है, जितनी भी सारी मूवमेंट है दैट इज ड्यू टू द मस्कुलर टिश्यू. तो ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन. मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये. इनकी वजह से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में मूवमेंट होती है, चाहे वो मूवमेंट हमारे विल के अकॉर्डिंगली हो रही हो या वॉलेंट्री मूवमेंट हो या इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो. दोनों तरह के मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं. एंड देन आफ्टर वी हैव नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हमारी बॉडी में इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं और इन सारे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ सर्टेन पार्ट्स होता है. देयर इज अ पर्टिकुलर सिस्टम विच इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन और उसके एसोसिएटेड पार्ट्स हैं. ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं. फिर तो उनको बनाने वाले ब्रेन और ब्रेन के जो एसोसिएटेड जो पार्ट्स हैं, जो ब्रेन के हर बॉडी ऑर्गन ब्रेन से कनेक्टेड होती है न्यूरॉन के थ्रू, तो इन सबको एक साथ मिला करके हम नर्वस टिश्यूज बोलते हैं. तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी ऑर्गन्स. तो ये हमारे पास 4 तरह के टिश्यूज हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अब पहले एक हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं. जैसे इसके भी कुछ हमारे पास टाइप्स हैं. कनेक्टिव के कौन कौन से टाइप्स हैं, मस्कुलर के टाइप्स क्या है, नर्वस क्या है. तो पहले एक हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद फिर हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे. तो एनिमल टिश्यू. तो एनिमल टिश्यू पहले हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. फर्स्ट इज एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यूज. देन द सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू. द थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू. एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. अगर हम एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो एपिथेलियम टिश्यूज को ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स, किस तरह के इसमें सेल्स की शेप होती है, हम इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वी हैव स्क्वैमस एपिथेलियम. स्क्वैमस एपिथेलियम. देन वी हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम. Then we have columnar epithelium. Columnar epithelium. Then we have ciliated epithelium. And then we have glandular epithelium. Glandular जो बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स की फॉर्मेशंस करते हैं. इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को फिर से हम डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. वी हैव कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. कनेक्टिव टिश्यू में फिर से हमारे पास 3 पार्ट हो जाएंगे.
we have connective tissue proper, connective tissue proper, then we have fluid connective tissue, connective tissue proper, fluid connective tissue and skeletal connective tissue, skeletal connective tissue and fluid connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को फिर से हम 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, देन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, देन टेंडन एंड देन लिगामेंट. These are the 4 types of connective tissue proper. Skeletal connective tissue 2 टाइप्स में हो जाएंगी. We have bone and second is cartilage. Now fluid connective tissue जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, फ्लूइड के फॉर्म में, that is blood and lymph. अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. दैट इज striated, अनस्ट्राइटेड और स्मूथ. आप इसको स्मूथ मसल भी लिख सकते हैं, स्मूथ मसल्स. and the last one is cardiac muscles. Striated, smooth and cardiac. नर्वस टिश्यू में फर्दर कोई डिवीजन नहीं होती, तो कुल मिलाकर के हमारे पास एक ही आउटलाइन है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या हमें डिस्कस करना है. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यूज. तो एपिथेलियम टिश्यू की हम बात करते हैं, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एपी और थेलियोस. एपी मीन्स अपॉन और थेलियोस मीन्स ग्रो. मतलब बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज हैं उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं. बेसिकली दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर और ये इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन की लाइनिंग को प्रिपेयर करते हैं. जितनी भी हमारे बॉडी के जो ऐसे हमारे माउथ के अंदर की लाइनिंग है वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज होंगे. जैसे हमारी स्किन के ऊपर की जो लेयर है दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, स्टोमक हो गया, उसके अंदर की जो लाइनिंग है दैट इज ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यूज. बॉडी वॉल है, जितनी भी हमारे बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उसकी लाइनिंग को प्रिपेयर करते हैं. तो अब ये सिंगल लेयर के भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा लेयर के भी हो सकते हैं. तो अब इसमें अगर हम इनकी हम बात करें एपिथेलियल टिश्यूज में, तो पहली बात फॉर्म एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन. ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव नेचर के, मे बी सिंगल लेयर्ड और मल्टीपल लेयर्ड. और उसके अकॉर्डिंगली हम इनको, अगर एक ही लेयर है दैट इज सिंपल एपिथेलियम, एक से ज़्यादा लेयर है दैट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. सेल्स आर टाइटली पैक्ड
सेल्स टाइटली पैक्ड होंगे, थोड़ी बहुत इंटरसेलुलर स्पेस हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, with no or a little intercellular space। सेल्स आपस में एक इंटरसेलुलर जंक्शन से जुड़े होते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल कम होता है, तो जैसे इस तरह के हैं डिफरेंट तरह के इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं, तो सेल्स आपस में इंटरसेलुलर जंक्शंस के थ्रू जुड़े होते हैं। तो सेल्स आर joined together by intercellular junctions। intercellular junction। अब सेल्स चूँकि एक्सटर्नल ऑर्गन पे हैं, तो इस केसेज में यहाँ पे जो कुछ भी, जैसे हमारी स्किन के ऊपर जो कुछ भी वियर एंड टियर होती है, तो ये इसको फिलअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, और जो कुछ भी शरीर में हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी जो वियर एंड टियर होती है, कुछ इंजरी होती है, उसको ये रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर ऑफ इंजरी। सेल्स जो होते हैं, सेल्स एक नॉन सेलुलर लेयर के ऊपर अरेंज्ड होते हैं, which is called basement membrane। Cells are arranged on non-cellular basement membrane। And one important thing about epithelial tissues, दे आर अवास्कुलर। अवास्कुलर का मतलब एपिथेलियल टिश्यूज में ब्लड सप्लाई नहीं होती। बॉडी के बाकी जितने भी टिश्यूज हैं उसमें ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड सप्लाई किया जाता है, उसके थ्रू उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन एपिथेलियल टिश्यूज या एपिथेलियम ऐसे टिश्यूज हैं, दे आर अवास्कुलर। अवास्कुलर मतलब ये वास्कुलर नहीं है। वास्कुलर इंप्लाइज इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स का कोई नेटवर्क नहीं है। अब जब इसके अंदर ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज का ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है, तो फिर इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? तो दे टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यूज। इनके नीचे जो टिश्यूज हैं उनसे ही अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। तो अवास्कुलर, दे आर अवास्कुलर। अवास्कुलर मतलब नो ब्लड सप्लाई। तो ये इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब देखिए हम इसमें देखते हैं, जैसे इनकी टाइप्स की हम बात करें, एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स की, तो पहली बात ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। लेयर के बेसिस पे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लेयर सिंपल एपिथेलियम, simple epithelium means there is only one layer of cell, that is simple epithelium। और दूसरा stratified epithelium। अब stratified एक लेयर हो दैट इज सिंपल, एक से ज़्यादा लेयर हो दैट इज स्ट्रेटिफाइड, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल। अब शेप ऑफ सेल्स के बेसिस पे देखिए, जैसे मैंने बोला अगर सेल्स यहाँ पे क्या है, जैसे स्क्वायर शेप ऐसे, जैसे कि सेल बिल्कुल मतलब फ्लैट है, मतलब टाइल्स की तरह है, चिपके हुए, जैसे ऊपर से देखने पे फर्श के ऊपर जो मतलब टाइल्स लगते हैं उस तरह के हैं, तो हम इनको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। देन सेल्स अगर स्क्वायर की शेप में है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट मीन्स फुटपाथ, फुटपाथ के ऊपर जिस तरह से टाइल्स लगाई होती हैं, ऊपर से देखने पे इस ढंग के ही पता चलते हैं, इनको हम स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। फिर अगर सेल्स जो हैं वो आपको बिल्कुल क्यूब की शेप में हो, दैट इज क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम। सेल्स लंबे लंबे कॉलम की तरह हो, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम। और अगर सेल्स जो हैं वो कॉलमनर या क्यूबॉइडल हो और उनके ऊपर सीलिया डेवलप हो जाती है फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, तो देन दिस इज कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम।
सिलिएटेड एपिथेलियम। समटाइम क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं और मॉडिफाइड होकर के कुछ चीज़ों की सिक्रीशन करते हैं। जैसे हमारे स्टमक में अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स, दे आर बेसिकली कॉलमनर सेल्स, बट वो मॉडिफाइड होकर के म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं। नाउ दे आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब इसमें भी सिंपल, अगर स्क्वैमस एपिथेलियम की एक ही लेयर है दैट इज सिंपल स्क्वैमस, एक से ज़्यादा लेयर है दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल है एक लेयर है दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल है बट एक से ज़्यादा लेयर है दैट इज, उसको हम क्या बोलेंगे फिर, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। वैसे ही कॉलमनर है, एक ही लेयर है सिंपल कॉलमनर, एक से ज़्यादा लेयर होगी स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रेटा वर्ड से बने, स्ट्रेटा मतलब लेयर, एक के ऊपर एक डिफरेंट लेयर्स अरेंज होती जा रही हैं, तो हम उनको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन हो गई, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर और फिर ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि अब इसमें बाकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट टाइप्स स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जैसे ऊपर से देखने पे अगर हम इनका सरफेस व्यू देखें तो इस ढंग के नज़र आते हैं, जैसे फर्श पे टाइल्स लगी हैं उस ढंग से नज़र आते हैं। तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। इस ढंग से ऊपर से नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल टाइल्स की तरह देखने में नज़र आते हैं ऊपर से। दिस इज द सरफेस व्यू, दिस वन इज द सरफेस व्यू, सरफेस व्यू, इसलिए हम इनको पेवमेंट एपिथेलियम भी हम बोलते हैं। साइड से हम इनको देखें तो इस ढंग से नज़र आते हैं, साइड से इस ढंग से नज़र आते हैं। दिस इज वर्टिकल व्यू। देखिए जैसे मैंने बोला कि जितनी भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनके नीचे एक मतलब नॉन सेलुलर लेयर होती है जो कि बेसिकली कोलाजन फाइबर से मिलकर के बनती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो नीचे की जो लेयर है दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर ये इस ढंग से अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से ऐसे देखें तो इस ढंग के नज़र आते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज पेवमेंट एपिथेलियम। और साइड व्यू में इस ढंग से नज़र आते हैं, यहाँ पे साइड व्यू में आपको नीचे नज़र आ जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स अरेंज्ड होते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि डिपेंडिंग अपॉन द लेयर ऑफ सेल्स, अगर एक ही लेयर है तो दैट इज सिंपल स्क्वैमस, और एक से ज़्यादा लेयर है दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। तो दोनों कहाँ कहाँ मिलते हैं हम इसकी बात करते हैं। फिर सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस। अब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब ये हुआ जिसमें एक ही लेयर ऑफ सेल्स है, और यहाँ पे बेसिकली ये हमारे मिलते हैं, जैसे कि हमारे लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गए, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग हो गई, बोमन्स कैप्सूल हो गई, कैपिलरीज हो गई, ब्लड कैपिलरीज हो गई, लिम्फ वगैरह हो गई, लिम्फ वेसल्स ये हो गई। तो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, lining of Bowman's capsule, Bowman's capsule, lymph vessels, lymph vessels इनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली ऐसी जगहों पे क्या होगा, जैसे हमारी ब्लड कैपिलरी, जहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन या जैसे गैसेस एक्सचेंज की बात हो रही है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। एब्जॉर्प्शंस की बात कर लीजिए, गैसेस एक्सचेंज की बात कर लीजिए, तो वैसी जगहों पे ये मतलब प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने बोला बोमन्स कैप्सूल। अब बोमन्स कैप्सूल देखिए क्या होता है। बोमन्स कैप्सूल आपके लिए नया वर्ड होगा। एक्चुअली जैसे हमारी किडनी है तो हमारी किडनी के अंदर काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं जो किडनी के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, और इन यूनिट्स को हम नाम देते हैं, इन यूनिट्स का हम नाम देते हैं दैट इज़, इन यूनिट्स को हम बोलते हैं नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस टिब्यूल्स। इसको हम नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस टिब्यूल्स बोलते हैं। तो नेफ्रॉन, जैसे अगर एक नेफ्रॉन की हम बात करें तो इस ढंग की स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन, दिस इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर। फिर एक टिब्यूल्स होती हैं जहाँ से होकर के, और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज से जो इम्प्योर ब्लड होता है इसमें आता है, यहाँ पे फिल्टर होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर की जो लाइनिंग है उसमें ये प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे जहाँ पे कि एब्जॉर्प्शंस वगैरह इस तरह की प्रोसेस हो रही है, चीज़ों को एक्सचेंज किया जा रहा है, लिम्फ वेसल्स की लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं।
तो ये इनकी यानी कि इनका बेसिक फंक्शंस क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड गैसेस एक्सचेंज। जैसे लंग्स के एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं। अब लंग्स के एल्वियोलाई क्या होती है समझिए आप, जैसे दिस इज आवर विंड पाइप, ये विंड पाइप दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दोनों विंड पाइप एक एक लंग्स में एंटर कर गई। विंड पाइप लंग्स में एंटर करने के बाद काफ़ी सारी, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, और ट्रैकिया काफ़ी सारी छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, ट्रैक्यूल्स, और हर ट्रैक्यूल्स जो है वो एक इस तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है। एंड दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर जो अंगूर के गुच्छे की तरह पूरी की पूरी नज़र आती है, दैट इज़ कॉल्ड एल्वियोलाई। इसको हम बोलते हैं एल्वियोलस, प्लूरल इसका हो गया एल्वियोलाई। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। एल्वियोलाई की जो वॉल होती है दैट इज़ वेरी वेरी थिन, और जो कुछ भी जैसे हमने जो भी हमने एयर लिया तो ये ऑक्सीजन रिच एयर अंदर गई, और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। जो लंग्स में जो एयर जो मौजूद है, जो पहले से मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड के थ्रू आई है, उसमें CO2 ज़्यादा है, तो CO2 डिफ्यूज़ होकर के एल्वियोलाइज में आ जाएगी, और एल्वियोलाई के अंदर जो ब्लड है वो क्या है, उसमें ऑक्सीजन रिच है, तो डिफ्यूज़ होकर के वो जो मतलब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया उसके साथ मिक्स हो जाएगी। तो इस ढंग से मतलब ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है, तो गैसेस एक्सचेंज के लिए, एब्जॉर्प्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसी का पार्ट हो गया स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब स्ट्रैटिफाइड में क्या है, एक से ज़्यादा लेयर हमारे पास हो गई। ये प्रोटेक्टिव, जहाँ पे लेयर का नंबर बढ़ गया, अब ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। प्रोटेक्टिव नेचर जैसे हमारे माउथ के अंदर जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो क्या है, स्ट्रैटिफाइड है। स्किन के ऊपर जो है दैट इज स्ट्रैटिफाइड है। कॉर्निया, आई का एक पार्ट होता है, कॉर्निया आई के ऊपर एक लेयर होती है कॉर्निया, तो वहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइनिंग ऑफ माउथ या बक्कल कैविटी। इसके अलावा फिर स्किन के ऊपर की जो लाइनिंग है, और कॉर्निया ऑफ आई, यहाँ पे जो मिलते हैं ये आपको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। स्ट्रैटिफाइड इसलिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स एक से ज़्यादा होती हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास जो स्क्वैमस एपिथेलियम है या पूरी की पूरी जो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ है, इनकी फंक्शंस क्या है, आगे हम और भी टाइप्स डिस्कस करेंगे कि ये एक्सटर्नल इंटरनल लाइनिंग को प्रिपेयर करते हैं, और एक्सटर्नल इंटरनल लाइनिंग पे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगी, एब्जॉर्प्शंस होगी या प्रोटेक्शन होगा। तो सारे के सारे जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज़ है, बेसिक फंक्शन इनका यही है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या न्यूट्रिशन में गैसेस एक्सचेंज करना, और उसके बाद से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जहाँ लेयर मल्टीपल लेयर हो जाएंगे वहाँ पे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इसके आगे के जो पार्ट है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।